देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री 12 साल से अगर धर्म परिवर्तन को नहीं रोक सकता तो कब रोकोगे? ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के हालात खराब कराने में आप ही का बदलाव का जो बात की है। बदलाव तो कुछ नहीं होगा अमित शाह जी के आने से। केवल कांग्रेस को गालियां दी और चले गए। बोला कि कांग्रेस ने टैंक चढ़ाए हैं। क्या उन्हें याद नहीं है अडवाणी जी की किताब के बारे में? माई कंट्री माई लाइफ एक किताब है अडवाणी जी की। अडवाणी जी ने लिखा है उसमें कि हमने समय की सरकार को मजबूर किया अकाल तख्त साहिब के ऊपर अटैक करने के लिए। हमारे जख्मों को ना छेड़े। आज भी वो किताब है बाजार के अंदर, पढ़ लीजिए अडवाणी जी की। आप उसके बारे में टिप्पणी करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहते हैं किसानों को हमने 84 तो नहीं देखा, हम बचपन में थे। हमने तो किसानों वाला 84 देखा जो बॉर्डर पे आपने 700 किसानों को मारा और मकाया, और सर में गोलियां मारने के बावजूद भी आपने FIR नहीं लॉन्च होने दिया। 84 का इंसाफ देंगे। अब 12 साल से सरकार में हो, दो ना। मैं तो कहता हूं दो। मुआवजा देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहे हो? अब देश का प्रधानमंत्री अगर मुआवजा नहीं देगा तो कौन देगा? धर्म परिवर्तन की बात कर दी। हमारी सरकार आएगी तो धर्म परिवर्तन के बारे में सोचेंगे। क्यों धर्म के नाम पर राजनीति करते हो आप रोज? क्यों जाति के नाम पर राजनीति करते हो? देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री 12 साल से अगर धर्म परिवर्तन को नहीं रोक सकता तो कब रोकोगे? मुख्यमंत्री छोटा होता है, मुख्यमंत्री का भी गुनाह है। हम जड़ से फेंक देंगे ड्रग्स को, और ड्रग्स तो आप ही की देन है, बॉर्डर से आती है। पूरा बॉर्डर है तरन तारण से लेकर फाजिलका तक। ड्रोन के माध्यम से हथियार आते हैं, ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स आती है, और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपके अंडर हैं। ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के हालात खराब कराने में आप ही का आगे नहीं कहना चाहता हूं। सब लोग समझते हैं कि पंजाब के हालात खराब होंगे फिर हम राष्ट्रपति राज लगाएंगे। पहले आग जलाएंगे फिर पानी डालेंगे। आपकी राजनीति को लोग समझते हैं अमित शाह जी, और वो आप कह रहे हो वहां पर आप इंसाफ क्या दिलाओगे? अभी तक तो मूसेवाला का इंसाफ नहीं दिया है। आपकी जेल में बैठा हुआ, गुजरात की साबरमती जेल में बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने सिद्धू मूसेवाले को मारा है, बाप को मारने की धमकी देता है आज भी, और आपने कानून बना दिया कि इसको गुजरात से बाहर नहीं लेके आ सकते। क्यों? हमारे को दीजिए उसको, हमने पूछताछ करनी है तो आप दिलाएंगे हमें इंसाफ। लगता है कि आम आदमी पार्टी से आपका समझौता हो गया है, अंदर बात चल रही है, सब पता है लोगों को क्या खेल रचने वाले हो आप। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री 12 साल से अगर धर्म परिवर्तन को नहीं रोक सकता तो कब रोकोगे? ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के हालात खराब कराने में आप ही का बदलाव का जो बात की है। बदलाव तो कुछ नहीं होगा अमित शाह जी के आने से। केवल कांग्रेस को गालियां दी और चले गए। बोला कि कांग्रेस ने टैंक चढ़ाए हैं। क्या उन्हें याद नहीं है अडवाणी जी की किताब के बारे में? माई कंट्री माई लाइफ एक किताब है अडवाणी जी की। अडवाणी जी ने लिखा है उसमें कि हमने समय की सरकार को मजबूर किया अकाल तख्त साहिब के ऊपर अटैक करने के लिए। हमारे जख्मों को ना छेड़े। आज भी वो किताब है बाजार के अंदर, पढ़ लीजिए अडवाणी जी की। आप उसके बारे में टिप्पणी करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहते हैं किसानों को हमने 84 तो नहीं देखा, हम बचपन में थे। हमने तो किसानों वाला 84 देखा जो बॉर्डर पे आपने 700 किसानों को मारा और मकाया, और सर में गोलियां मारने के बावजूद भी आपने FIR नहीं लॉन्च होने दिया। 84 का इंसाफ देंगे। अब 12 साल से सरकार में हो, दो ना। मैं तो कहता हूं दो। मुआवजा देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहे हो? अब देश का प्रधानमंत्री अगर मुआवजा नहीं देगा तो कौन देगा? धर्म परिवर्तन की बात कर दी। हमारी सरकार आएगी तो धर्म परिवर्तन के बारे में सोचेंगे। क्यों धर्म के नाम पर राजनीति करते हो आप रोज? क्यों जाति के नाम पर राजनीति करते हो? देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री 12 साल से अगर धर्म परिवर्तन को नहीं रोक सकता तो कब रोकोगे? मुख्यमंत्री छोटा होता है, मुख्यमंत्री का भी गुनाह है। हम जड़ से फेंक देंगे ड्रग्स को, और ड्रग्स तो आप ही की देन है, बॉर्डर से आती है। पूरा बॉर्डर है तरन तारण से लेकर फाजिलका तक। ड्रोन के माध्यम से हथियार आते हैं, ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स आती है, और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपके अंडर हैं।
ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के हालात खराब कराने में आप ही का आगे नहीं कहना चाहता हूं। सब लोग समझते हैं कि पंजाब के हालात खराब होंगे फिर हम राष्ट्रपति राज लगाएंगे, पहले आग जलाएंगे फिर पानी डालेंगे। आपकी राजनीति को लोग समझते हैं अमित शाह जी, और वो आप कह रहे हो वहां पर आप इंसाफ क्या दिलाओगे? अभी तक तो मूसेवाला का इंसाफ नहीं दिया है। आपकी जेल में बैठा हुआ, गुजरात की साबरमती जेल में बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने सिद्धू मूसेवाले को मारा है, बाप को मारने की धमकी देता है आज भी, और आपने कानून बना दिया कि इसको गुजरात से बाहर नहीं लेके आ सकते। क्यों? हमारे को दीजिए उसको, हमने पूछताछ करनी है तो आप दिलाएंगे हमें इंसाफ। लगता है कि आम आदमी पार्टी से आपका समझौता हो गया है, अंदर बात चल रही है, सब पता है लोगों को क्या खेल रचने वाले हो आप।